जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे टीचर जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आवेदन दिया है, उन टीचरों का कब ट्रांसफर किया जाएगा, अंतर जिला वालों का ट्रांसफर कब किया जाएगा, क्योंकि अंतर जिला वालों को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आपने भी दूरी के आधार पर, अंतर जिला के आधार को आधार मान करके अगर आपने भी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर के ट्रांसफर की बात करें, कब से आप लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा, अंतर जिला वालों का ट्रांसफर लिस्ट कब जारी किया जाएगा, कब से आप लोगों का ट्रांसफर स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार शिक्षक के ट्रांसफर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ट्रांसफर किया गया था, जो बिहार शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, जिनमें मात्र 35 टीचर का ही ट्रांसफर किया गया था, जो कि फर्स्ट फेज जारी किया गया था। और ये जनवरी 2025 में ही ट्रांसफर स्टार्ट किया गया था, जिनमें मात्र 35 टीचर का ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद फिर कुछ टीचर का ट्रांसफर किया गया। जो सेकेंड बार लिस्ट जारी किया गया उसमें लगभग 200 के करीब टीचर का ट्रांसफर किया गया, और जिनमें अगर देखा जाए तो 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया, जिनमें मात्र कुछ टीचर का ही ट्रांसफर अभी तक किया जा चुका है। बट जो शिक्षक अभी ट्रांसफर को लेकर के आवेदन दिए, जिनमें 1,90,000 शिक्षक है, वो सभी अपने ट्रांसफर को लेकर के इंतजार करते आ रहे हैं कि कब से उन टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं, जो कई शिक्षक ऐसे जो एक मैसेज कर रहे थे कि उनका एक दोस्त है, जो साथी है, जिन्होंने ट्रांसफर का इंतजार करते करते अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के वेट करते करते उन टीचर का डेथ हो गया, बट अभी तक उन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस सब में से मेरे पास कई है और भी है, इसी टाइप के मैसेज आ रहे हैं। बट बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ट्रांसफर को लेकर के किस उधेड़ बुन में है कि अभी तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जा सका है। हालांकि ये जो ट्रांसफर को लेकर के आवेदन लिए गए हैं, ये दिसंबर 2024 में ही लिए गए। दिसंबर के 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक इसको लेकर के आवेदन मांगे गए थे, जिनमें लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए, जिनमें दोनों शिक्षक है, ये बीपीएससी टीचर भी है और विशिष्ट शिक्षक भी है। बीपीएससी फेज 1 और फेज 2 वाले भी है, और विशिष्ट टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, वो टीचर भी है। दोनों टीचरों ने आवेदन दिए है, बट दोनों में से किसी भी शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफर नहीं किया जा सका है। हालांकि इन दोनों से जो ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए गए हैं, इसको लेकर के एक बार फिर से आवेदन लिए गए थे 2024 के अक्टूबर नवंबर में आवेदन लिए गए थे। बट बिहार पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आवेदन लिए गए थे, उस नियमावली पे स्टे लगाने की वजह से उससे रद्द कर दिया गया था, और फिर से ट्रांसफर को लेकर के आवेदन मांगे गए थे, जिनमें टोटल 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, और जिनमें मात्र अभी तक, जो लगभग काफी लंबा समय हो चुका है, 3 महीना से अधिक का समय हो चुका है, और अभी तक सिर्फ 200 से 250 शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जा चुका है। तो क्या अगर इस आधार पर चलती है, अगर इस आधार पर बिहार शिक्षा विभाग बिहार के टीचरों का ट्रांसफर करती है, तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर करते हुए 5 साल से 6 साल लगने का समय लग सकता है। अगर इस आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए, या उससे भी अधिक समय लग सकता है। तो क्या बिहार के शिक्षकों ने जो ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, क्या वो अब ये समझ ले कि उन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा? क्या उन शिक्षकों को फिर से लंबा इंतजार करते करते अपने रिटायरमेंट के समय उन शिक्षकों को पहुंचना पड़ेगा ताकि उन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए, या वो शिक्षक रिटायरमेंट हो जाएंगे बट उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, अगर जिस आधार से बिहार शिक्षा विभाग बिहार के टीचरों का ट्रांसफर कर रही है? तो बट देखिए, अगर हम बात करें बिहार के टीचर का ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हालांकि इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने तो ये बोला है कि 31 मार्च तक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा पहले भी बोला गया था, अगर आपको याद होगा तो 2024 में भी शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया था कि बिहार के टीचरों ने जो आवेदन दिए हैं, उन सभी शिक्षकों का, हालांकि उससे पहले ही बोला गया था कि बिहार के टीचरों का 31 दिसंबर के एंड तक
सभी टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जैसे नए साल आएगा, जो 2025 की बात किया जा रहा था, 2025 में नए साल में सभी टीचर अपने नए स्कूल में पोस्टिंग होंगे, नए स्कूल में वो शिक्षा का योगदान देंगे नए साल के अवसर पे। बट आप लोगों को पता ही होगा 2025 आ चुका है और 2025 का 3 महीना भी खत्म हो चुका है और अब तक मात्र 200 से 300 टीचर का ही ट्रांसफर संभव हो पाया। तो क्या अगर इस आधार से देखा जाए तो बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने जो बोला है कि 31 दिसंबर तक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है, तो क्या बिहार के टीचरों को उनकी बातों पे विश्वास रखनी चाहिए, उनकी बातों पे उम्मीद रखना चाहिए कि बिहार के टीचर का ट्रांसफर 31 मार्च 2025 तक संभव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस आधार पर देखा जाए, मुझे तो नहीं लगता है कि 31 मार्च तक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि आप इस आधार से समझे अभी तक जो 1,90,000 शिक्षकों ने अपने आवेदन ट्रांसफर को लेकर के आवेदन दिए। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं, जिनमें मात्र 200 से 300 टीचर का ही अभी तक ट्रांसफर हो पाया है। और फिर से बीच में कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल करके आया था, हालांकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, बट ये सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा था, न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर लगभग 10,000 टीचरों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही जारी किया जाएगा। बट फिर भी वो ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। और अभी तक, हालांकि जब 31 मार्च तक अगर आप ट्रांसफर कर देंगे 1,90,000 शिक्षक का, और अभी तक आपने एक लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो 31 मार्च तक टीचरों का ट्रांसफर संभव नहीं है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक अगर जो भी प्रोसेस है अगर उसे तेजी के साथ फॉलो किया जाए, इस जो प्रोसेस है उसमें अगर तेजी लाया जाए, तो जाहिर सी बात है शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें तेजी अगर लाया गया होता तो अभी तक शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया गया होता, क्योंकि बिहार के शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है ये काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बिहार के टीचर अपना ट्रांसफर मांग रहे हैं कि बिहार के टीचरों का ट्रांसफर किया जाए। बिहार के टीचर ट्रांसफर को लेकर के काफ़ी लंबे समय से वेट करते आ रहे हैं, बट उन टीचरों का ट्रांसफर नहीं किया गया। हालांकि इसको लेकर के पिछले कई बार नियमावली बनाया गया था, पिछले बार भी इसको लेकर के नियमावली बनाया गया था, बट किसी भी कारण से, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या किसी भी कारण से, उस नियमावली को रद्द कर दिया गया था, उसे लागू नहीं किया गया था। और फिर से 2024 में फाइनली से जारी किया जाता है, नियमावली जारी किया जाता है और बताया जाता है कि इसी नियमावली के आधार पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। जो नियोजित टीचर है, जो विशिष्ट शिक्षक अभी जो टीचर बने, उससे पहले के जो टीचर थे, उससे बताया गया कि अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर सक्षमता परीक्षा का जो एग्जाम लिया गया था उसको लेकर के भी टीचरों ने विरोध किया, बट फिर भी एग्जाम क्वालिफाई करके विशेष शिक्षक बन गए हैं। हालांकि वो टीचर जब विशेष शिक्षक बने हैं, तो विशेष शिक्षक बनने के लिए, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी उन टीचरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों से उन टीचरों को गुजरना पड़ा था। फाइनली जाकर के लगभग 2.5 लाख तक के टीचर हैं जिन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, बट फिर भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी उन टीचरों को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया। हालांकि कई ऐसे टीचर हैं जिन्हें 3 महीना से अधिक का सैलरी भी नहीं दिया गया। जो विशेष शिक्षक है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया, जो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही वो टीचर सब अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में पहले से थे उसी स्कूल में फिर से योगदान देकर के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं और ट्रांसफर को लेकर के आवेदन भी दे चुके हैं। बट अभी तक उन टीचरों का न ही ट्रांसफर किया गया है और न ही 3 महीना से सभी शिक्षकों का सैलरी दिया गया। हालांकि सैलरी को लेकर के बात आई है सामने कि 31 मार्च तक सभी अधिकतर शिक्षकों का सैलरी दिया जा सकता है। बट देखिए, अगर 31 मार्च तक सैलरी आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर से शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब आएगी सैलरी, क्योंकि और अगर सैलरी नहीं दिया जाता, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन शिक्षकों ने अगर लोन ले रखा है, क्योंकि बिहार में जो टीचर सब है, अधिकतर टीचरों ने किसी भी वजह से लोन ले रखा होता है और उनका जो पेमेंट करना होता है 1 तारीख से लेकर के 10 के बीच, यानी फर्स्ट वीक में ही पेमेंट करना होता है। और आप 3 महीने से उन टीचरों को सैलरी नहीं दे रहे हैं और अगर उससे EMI पेमेंट करना है, तो फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने EMI कितना मुश्किलों से EMI पेमेंट किया होगा। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द
बिहार के टीचरों के सैलरी में जो भी इशू हो रहा है, चाहे वो HRMS की वजह से हो, जो भी इशू है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करके बिहार के शिक्षकों को उनका सैलरी सही समय से दिया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि मार्च में जो भी टीचर है उन सभी शिक्षकों का मार्च के एंड तक सैलरी दिया जा सकता है। बट अगर हम बात करें कि ट्रांसफर कब किया जाएगा, जो BPSC टीचर है और जो विशिष्ट शिक्षक है उन शिक्षकों का ट्रांसफर कब किया जाएगा, क्या 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो 10,000 की बात सामने आई है कि 10,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफर किया जाएगा, इसका 2 से 3 दिन के अंदर ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जा सकता है। ट्रांसफर लिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर जारी किया जा सकता है। सोमवार या मंगलवार तक, 2 से 3 दिन के अंदर संभावना जताया जा रहा है कि 10,000 तक के करीब टीचरों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद उसी आधार पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, जो अंतर जिला वालों के लिए के आधार को मान करके जो अंतर जिला के लिए आवेदन दिए है उनका सेकेंड लिस्ट जो जारी किया जाएगा, वो भी जताया जा रहा है कि मार्च के एंड तक 31 मार्च तक सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा, जिनमें जो दूरी का आधार पे है उनमें फीमेल कैंडिडेट का ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो लिस्ट जारी किया जाएगा, जो अप्रैल का फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा, उसमें मेल कैंडिडेट का भी ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट आप लोग अगर इस आधार पर नहीं जारी किया जाता है तो फिर भी आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों का अप्रैल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक अंतर जिला वालों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जो आप 12 साल 15 साल से अगर आप धैर्य करते आ रहे हैं, धैर्य रखते हुए आ रहे हैं, ट्रांसफर को लेकर के वेट करते आ रहे हैं, तो इनमें 1 महीना और सही आप लोगों को थोड़ा सा और धैर्य रखना करना पड़ेगा। थोड़ा सा और आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बट संभावना है 99% संभावना है कि आप लोगों का ट्रांसफर अप्रैल महीने में, अगले महीने सभी शिक्षकों का जो 1,90,000 टीचर है उन सभी का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्योंकि बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए बिहार सरकार नहीं चाहेगी कि बिहार के शिक्षकों को अपना वोट न दिया जाए। बिहार के टीचरों का ट्रांसफर करा करके क्रेडिट लेकर के उसी के आधार पर बिहार सरकार वोट मांग सकती है। इसलिए बिहार सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाए। इसलिए आप लोग उम्मीद रखें अगले महीने अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है और इसी महीने 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का 10,000 तक के करीब टीचरों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर से मार्च के एंड तक आप लोगों का सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाने का संभावना है। तो ये था बिहार शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।